अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं हारून शेख, मुमरा समाचार MSTV से। आज 16 जनवरी के दिन शनिचर को 11:30 बजे कौसा असदुल्ला स्कूल के पीछे आलम कॉटेज ग्राउंड फ्लोर में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके कलवा मुमरा अध्यक्ष डॉक्टर अल्तमस फैज़ी साहब के साथ में उनके कार्यकर्ता मौजूद थे। अशरफ हुसैन, फजल अमीन और नाजिम अंसारी। फैज़ी साहब ने 3 मुद्दों के बारे में बताया। पहला मुद्दा टोरेंट का था, दूसरा मुद्दा MIM सैफ पठान के बारे में और तीसरा मुद्दा हॉस्पिटल के बारे में जो था। जब हमने टोरेंट के बारे में पूछा तो उनका जवाब ये था, देखिए आप। लेकिन हम आवाम से क्या दरख्वास्त करते हैं? वो आवाम से ये दरख्वास्त करते हैं कि लोगों की परेशानियां बहुत है। जिन लोगों के बिल सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, मानते हैं कि हमारा बिल्कुल सही है, और उनको अपनी ज़रूरियात के बाद ज़रूरियात पूरा करने यानी खाना पीना, एजुकेशन और हेल्थ के बाद अगर पैसे हैं तो ज़रूर भरे। बच्चे को ड्रॉप करा के नहीं, बच्चों की एजुकेशन ख़राब करके नहीं, हेल्थ के मामले में डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले वो आप कर लीजिए क्योंकि वो प्रायोरिटी होगी आपकी, ठीक है, पहला। और जिनके पास सही तो है लेकिन देने के लिए नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे दें, और उनसे भी बात हुई है कि वो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। जिन लोगों का वो गलत है वो बिल्कुल भी ना भरे, बिल्कुल भी ना भरे जब तक कि वो सही ना कर दिए जाएं। और वो कह रहे हैं पहले भर दो, हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। मालूम हुआ एक आदमी का 5,000 रुपये आया करता था, आज आपने 70,000 रुपये। हम 70,000 रुपये हम लाएंगे कहाँ से? हमारा इशू ही हम कहाँ से लाके भर दें और बाद में आप एडजस्ट। हमारे पास कोई कानून का ख़जाना मौजूद नहीं है। आप वो 70 का पहले 4-5 हज़ार कर दीजिए हमारा सही कर करके, फिर हम भरने के बारे में सोचेंगे कि 1 इंस्टॉलमेंट में होगा कि 2 इंस्टॉलमेंट में होगा कि 3 इंस्टॉलमेंट में होगा। वो तब होगा, बात तब होगी जब आप ठीक कर देंगे, तब की बात होगी। इसमें लोगों से दरख्वास्त ये है कि जो हमारे गरीब आवाम के लिए जब भी कोई ऐसी रैली और मोर्चा हो तो जिन लोगों के सही भी आते हैं, वैसे वक्त में आज जो गलत जिन लोगों का आया है उनका साथ देने के लिए वो भी अपने मकानों से बाहर निकलें, ताकि आज उनकी बारी आई है, कल आपकी भी बारी आएगी, कभी आपका भी गलत आएगा। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपका निकलना, रोड पे आना और अपना गुस्सा दर्ज कराना ज़रूरी है। इसको ज़रूरी समझिए आज के डेट में, बल्कि ये समझिए कि हमारे ऊपर एकदम वाजिब हो गया है कि लोगों के हिमायत में जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है हम आए। जी फरमाइए। जब हमने MIM अध्यक्ष सैफ पठान को तड़ीपार के बारे में सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया। ये हम बात कर रहे हैं सैफ पठान की ख़ास तौर से, ठीक है, कि उस बंदे को जितना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लोगों ने दे दिया शहर के, हम कहते हैं 2 ही तंजीम दे दिए होती, इस्लामी जमात दे दिए होती और तंजीम जमीयतुल उलमा दिए होती, यही दोनों काफ़ी थे। लेकिन इसके बावजूद कई NGOs ने दिए हैं। तो क्या पुलिस का यहाँ पर चेहरा, असली चेहरा नहीं आता है? तो खुल करके कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या कि कानून, आप कानून, कौन सा कानून? हम लोगों ने बहुत देखा है, बहुत फिल्में देखी हैं और सारी कानून देखे हैं कैसे चल रहे हैं। वो एक मजलूम को आप, यानी कि ये जितने केसेस उनके ऊपर हैं उनसे केसेस आपके कई बड़े बड़े नेता पर जिनके फ़ोन आते हैं ना, उनके भी उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। उनके ऊपर अगर 5 केसेस है तो हम बता देते हैं उनके ऊपर 30 केसेस है। आप उनको कभी तरीपार नहीं किया, जिससे ज़्यादा परेशानियां हैं। उनके कई ऐसे कॉरपोरेटर्स हैं जो कि उनसे कई ज़्यादा उनसे परेशानियां हैं, उनको आपने कभी तरीपार कर नहीं दिया। पुलिस के ऊपर जितनी भी इनकी गलतियां हैं, ठीक है ना, उनको हम आगे तक कह सकते हैं। लेकिन मसला ये है ना कि पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें हम रह रहे हैं, जिस पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें उनका हर चीज़ को इतनी ताकत आ जाती है पॉलिटिकल सिस्टम में कि उसको रुकवाने और उसको और बढ़ावा देने में वो लोग कारगर साबित होते हैं और हम नाकाम होते हैं। लेकिन हम नाकाम होने के बावजूद भी हमने सोचा है, आज ही हम लोग तज़किरा कर रहे थे, एक साहब से मैं तज़किरा कर रहा था कि इनकी शिकायत बहरहाल हक हैं तो पूरे पुलिस ही वाले, लेकिन ऊपर में करने की ज़रूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, और एक नेता के कहने के ऊपर ये सारी चीज़ें जो हो रही है। देखिए, ये नेता के ऊपर कहने से हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि नेता के कहने से हो रहा है, क्योंकि देखिए एक बिल्कुल खुली हुई बात सैफ पठान ने कही है कि फलां फलां आदमी का जाके पैर पकड़ लो, एक पुलिस वाला कह रहा। हम कहते हैं कि धुआं उसी वक्त उठता है जब चिंगारी जहां होती है, जब चिंगारी नहीं होती है तो धुआं भी नहीं उठता है। इसका मतलब कुछ तो हकीकत है,
कुछ तो हकीकत, हम नहीं कहते जो सैफ पठान कह रहा है वो बिल्कुल 100% सही है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी, लेकिन कुछ तो हकीकत तो होगी ना वहाँ पे कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कराया जा रहा है। और ऐसे ये पहले मिसाल नहीं है हमारे पास आज इससे पहले मैंने 10-20 मिसाल देख लिए। हमें तो अफसोस आता है कि चलो उन लोगों गैर ईमान वालों से मैं क्या बात कहूँ, क्या उनसे शिकायत करूं, किसकी शिकायत करूं। हमारे जो यहाँ पे जो ये हैं जो ईमान वाले हैं वो अपने ईमान के एकदम नीचे के कमतरीन दर्जे पे पहुँचे हुए हैं, जो इस किस्म का किसी इंसान के ऊपर यानी कि खुद जा कर के उसमें पहल कर के उसके ऊपर रिपोर्ट लिखवाते हैं। बल्कि ईमान वाला का तकाजा ये था किसी के ऊपर कुछ लग रहा है तो कुछ मदद कर सकते तो मदद करो, बजाय मदद करने के हम उसकी यानी कि तकलीफ़ जितना पहुंचाना हो सकता है वो तकलीफ़ हम पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। इसी तरह जब हॉस्पिटल के बारे में सवाल उठाया तो उनका जवाब ये था। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो चलाई जाती है जनरली तरीका ये होता है कि वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन देख के चलाई जाती है। एक तरीका है, ये भी मॉड्यूल में है कि पीपीपी कहाँ चलाया जा सकता है, वहाँ के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्राइटेरिया देखा जाता है कि वाकई ये पीपीपी के लायक हैं तो उनको चला दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे जो गरीबों की है, और आप देखते हैं कि आए दिन लोग कलवा भागते रहते हैं, इधर भागते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पीपीपी का जवाज़ नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जब से ये जितेंद्र अवार्ड आए हैं आपने देखा होगा कि मोदी जी के ख़िलाफ़ जितने भी मोदी जी, चाहे रेलवे हो, चाहे HPL हो, चाहे वो हमारा आर्म्स फैक्ट्री हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्राइवेटाइजेशन होते हुए पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो वहाँ पर हिंदुस्तान देख रहा है तो चिल्ला रहा है, वो आवाज़ यहाँ पर उन लोगों को नहीं दिखती है जो वहाँ के लिए चिल्लाते हैं मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पर भी तुम्हारा हर चीज़ तो प्राइवेटाइजेशन ही हो गया। मुंब्रा के अंदर भी सारी चीज़ तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, कचरा उठाने से ले करके हॉस्पिटल और सारी चीज़ें, और आज बिजली और ये सारी चीज़ें सबका प्राइवेटाइजेशन ही हो गया है आज के डेट में। तो वहाँ की इसमें और यहाँ की इसमें चिल्लाने का और कहने का हक सिर्फ मोदी जी को क्यों है? सिर्फ यहाँ पर भी ये वो वही कर रहे हैं। और हर प्राइवेटाइजेशन, मेरा हमेशा से कहना है, वो नेता के फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है कि वो आपको हमेशा उससे कुछ न कुछ, यानी कि दुधारू गाय जिसको कहते हैं ना, वो दुधारू गाय है वो, या जो ये है प्राइवेटाइजेशन दुधारू गाय है, जो लाया है उसका बेनिफिट उसको हमेशा उसको मिलता रहेगा। इसलिए चाहे आवाम उसके लिए चूसी जाती हो, आवाम के बुरे हालत हो जाए, उसके आवाम के तेल निकाल लिए जाए और चर्बी पिघला दिए जाए और चमड़ी ख़त्म हो जाए, उससे इनके पास पैसे आते रहने चाहिए प्राइवेटाइजेशन के।